यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है हायर अर्थमेटिक का, और इस तरह का क्वेश्चन जो है ना डिफरेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही जल्दी बनेगा। आपको कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि 2 इंटू 28 का फैक्टोरियल अगर इसको डिवाइड किया जाए इज डिवाइडेड बाई 31। अगर 31 से इसको डिवाइड किया जाए तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही इजीली है। देखो यहाँ पे ना हम लोग बस अप्लाई करना है विल्सन्स थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है विल्सन्स थ्योरम। और विल्सन्स थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, जब आपको फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन मिले। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्राइम पी के लिए p-1 का जो फैक्टोरियल है, p-1 का फैक्टोरियल ये क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ होता है p-1 अंडर मॉडुलो p। ठीक है, तो अगर प्राइम p है तो p-1 का फैक्टोरियल क्या होता है जी, कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो दिस होता है। ठीक है, और जो कि p को डिवाइड कर देगा तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये -1 के कॉन्ग्रुएंट होगा अंडर मॉडुलो p। ठीक है, p-1 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल वाले केस में ये क्वेश्चन देखो काफी इजी हो गया। अब देखो यहाँ पे जो प्राइम नंबर है उसको लेना है, तो प्राइम है मेरा 30। ठीक है, तो p 30 है, तो हम लोग इस पे काम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो सिंपली लिखेंगे हम लोग क्या, कि सिंस क्या 30 का जो फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, 30 मॉडुलो p होगा, 30 मॉडुलो 31। ठीक है, क्योंकि आप 31 पे काम कर रहे हो, जिस पे भी आप काम करोगे उससे आपको एक कम लेना है। ठीक है, p-1 तो यहाँ पे p, तो 31 के लिए काम कर रहे हैं तो 30 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू 30 मॉडुलो 31। अब आपको पहुंचना है 28 तक, पहुंच जाइए। ठीक है, इसको खोल देते हैं, 30 इंटू 29 इंटू 28 खुल गया जी, कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, 30 मॉडुलो 31। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो अंडर मॉडुलो 31, 30 क्या है, 30 कॉन्ग्रुएंट टू -1 होगा। ठीक है, और 29 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू -2 होगा। ठीक है, बच जाएगा आपका ये। बात समझ में आ रही है, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो, मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, समझा देता हूँ मैं आपको। देखो मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं 30 लिखता हूँ, ठीक है, तो 30 क्या होगा, 30 जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू -1 होगा। ठीक है, अंडर मॉडुलो 31। ठीक है, जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो 31 आ जाएगा। तो ये सब आप जानते हैं। तो जैसे 30 कॉन्ग्रुएंट टू -1 हुआ तो 29 क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू -2 हो जाएगा अंडर मॉडुलो 31। तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखो ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 से आप कट कर सकते। अच्छा, आंसर तो लगता है आ ही गया ना, तो आपको तो चाहिए था यही 2 इंटू 28 का फैक्टोरियल, यही इधर बच रहा है। इधर क्या है, इधर है कॉन्ग्रुएंट टू 30 मॉडुलो 31। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, वो इसको रिमाइंडर बोलते हैं हम लोग। डेफिनेटली जो रिमाइंडर है वो 30